केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह समेत कई बीजेपी एमपी को क्यों मिल सकता है नोटिस? वन नेशन वन इलेक्शन का इससे क्या है रिलेशन, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। वन नेशन वन इलेक्शन को 17 दिसंबर को पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसके बाद से ही ऑपोजिशन ने कई सीरियस क्वेश्चन उठाए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था मेजॉरिटी का। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये नंबर गेम है उसे भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इतने सीनियर लीडर्स को नोटिस क्यों मिल सकता है, जिसकी बात मैंने शुरुआत में कही थी। तो एनडीए सरकार ने जब सदन में वन नेशन वन इलेक्शन को पेश किया, जो कि 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र और जिन भी यूनियन टेरिटरीज में चुनाव होते हैं उन सभी चुनाव को एक साथ करवाए जाने का ये प्रस्ताव था। इस बिल के हिसाब से ये सभी चुनाव जो है वो देश भर में एक साथ होंगे। तो इस बिल को पेश किया गया, जिसको पेश करते समय 269 वोट इसके पक्ष में पड़े, तो वहीं 198 वोट्स जो थे वो इस बिल के खिलाफ पड़े। इस पर 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बहस भी हुई थी सदन में। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात ये थी कि इस वोटिंग के दौरान कई बड़े बीजेपी के नेता, जिसमें कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम भी शामिल है, वो मिसिंग थे। हालांकि बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया था, उसके बाद भी ऐसा हुआ। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये व्हिप क्या होता है। तो जब भी सदन में कोई बिल पास होना होता है, उससे पहले वो पार्टी जो बिल पेश करने वाली होती है वो व्हिप जारी करती है, जिसके हिसाब से पार्टी के सभी नेताओं और सदस्यों को उस समय सदन में उपस्थित होना होता है। ये एक तरह से रिटन ऑर्डर्स होते हैं जो पार्टी के मेंबर्स को हाउस में प्रेजेंट रहने के लिए और वोट करने के लिए दिया जाता है। ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है 1 लाइन का व्हिप, जिसमें सदस्यों को बताया जाता है कि उन्हें वोटिंग को लेकर क्या करना है। दूसरा है 2 लाइन के व्हिप में सदस्यों को वोटिंग के दौरान उपस्थित होने के आदेश दिए जाते हैं। और 3 लाइन के व्हिप में सदस्यों को सदन में मौजूद रहने और पार्टी की बात को मानने के लिए कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई सदस्य इसका पालन न करे तब क्या होगा? तब उस सदस्य से नोटिस भेजकर कारण पूछा जाएगा कि अगर वो उस दिन सदन में उपस्थित नहीं था तो उसकी वजह क्या थी। अगर लगा कि कोई सदस्य पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहा है तो उसके खिलाफ में फिर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें कि उसकी सदस्यता भी जा सकती है। अभी इसी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के 20 नेताओं को नोटिस मिल सकता है, जिसमें कि 3 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम भी शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इंडिया गठबंधन ने तो ये तक कह दिया कि इस बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि अगर 17 दिसंबर को ये बिल पेश नहीं बल्कि पास होना होता तो ये बिल सदन में आगे ही नहीं बढ़ पाता। हालांकि अब ये बिल पेश कर दिया गया है और अब लोकसभा स्पीकर इसको लेकर एक कमेटी का भी गठन करेंगे, जो कि इस बिल पर विचार विमर्श करेगी। फिर उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी, जिसके बाद ये बिल पास होगा या नहीं वो पता चलेगा। फिर उसको सदन में रखा जाएगा। फिर इसको पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी हाउस में। तो अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी लंबा प्रोसेस जो है वो होना बाकी है, लेकिन इसको लेकर जो डिबेट है वो अभी से ही छिड़ गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।